नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। खबर बदायूं से, जहां जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जी हां, 2 बच्चों के निर्मम हत्या मामले में जावेद फरार है और एसएसपी बदायूं ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। फरार जावेद की तलाश में एसएसपी बदायूं आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 5 टीमें लगाई गई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि एसएसपी बदायूं ने कहा कि जहां अलग अलग स्थान पर पुलिस दबिश दे रही है, इस घटना में फरार जावेद का बड़ा भाई साजिद, जो मुख्य आरोपी था, साजिद को 19 मार्च की रात ही पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। तो बदायूं से ये बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि जावेद पर 25,000 का इनाम पुलिस की ओर से घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि 2 बच्चों के निर्मम हत्या मामले में जावेद फरार है और दूसरा मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अब एसएसपी बदायूं ने 25,000 का इनाम जावेद पर घोषित कर दिया है और फरार जावेद की तलाश में एसओजी की टीम लगाई गई है। पुलिस लगातार फरार जावेद की तलाश कर रही है। तो जावेद पर अब पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 5 टीमें जावेद की तलाश करने में लगाई गई है। जो आपको बताते चले कि अभी तक जावेद पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो जावेद पर 25,000 का इनाम अब पुलिस की ओर से घोषित किया गया है। जो आपको बता दें कि 2 बच्चों की निर्मम हत्या मामले में जावेद फरार है और एक दूसरा मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और अब जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित पुलिस की ओर से कर दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब दोनों बच्चों के परिजनों की ओर से न्याय की गुहार भी लगातार लगाई जा रही है और आसपास के लोगों में भी आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। तो क्राइम ब्रांच समेत 5 पुलिस की टीमें जावेद की गिरफ्तारी में लगी हुई है, जहां अलग अलग स्थान पर पुलिस दबिश दे रही है। जहां पुलिस की ओर से लगातार दबिश दी जा रही है और इस घटना में फरार जावेद का बड़ा भाई साजिद, जो मुख्य आरोपी था, साजिद को 19 मार्च की रात ही पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। तो एनकाउंटर साजिद का पुलिस ने कर दिया था और एनकाउंटर के दौरान साजिद की ओर से पुलिस पर भी जवाबी फायरिंग की गई और साथ ही साथ पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एनकाउंटर साजिद का कर दिया। तो एसएसपी बदायूं ने इनाम घोषित किया है और गिरफ्तारी के लिए 5 पुलिस की टीमें लगाई गई है। जावेद का भाई साजिद मुठभेड़ में ढेर हुआ था और अब जावेद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। 5 टीमें पुलिस की ओर से बनाई गई है। तो बदायूं से यह खबर, जहां जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। जो आपको बता दें चले कि पुलिस की ओर से फरार जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। तो 2 बच्चों के निर्मम हत्या मामले में जावेद फरार है और अब पुलिस दबिश में जुटी हुई है। एसएसपी बदायूं ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है और इसी के साथ आपको बताते चले कि बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई और इस पूरे मामले में एक आरोपी का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया, लेकिन दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, इस पूरे मामले पर अभी अपडेट दीजिए कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, चूंकि अभी भी एक आरोपी फरार है जिस पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। और देखिए, कहा जा सकता है जिस तरह से बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई है, अगर दूसरे आरोपी की बात की जाए तो अभी फरार है। उसी बीच अगर बात की जाए तो एसएसपी ने 25,000 के इनाम की घोषणा की है। कहा जा सकता है कि जल्द ही दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस कर पाएगी। कहा जा सकता है कि अभी तक
5 टीम गठित की गई है। सर्विलांस एसओजी की टीम जावेद की तलाश कर रही है। वो साजिद की दुकान है जहां पर साजिद दुकान किया करता था, यानी कहा जा सकता है कि बाल काटने का काम किया करता था। यहाँ का जो सामान है उसको जो लोग हैं आसपास की भीड़ ने बाहर निकाल करके फेंक दिया था, आगजनी कर दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर दिखाना चाहूंगा जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, ये वो घर है। अगर कहा जा सकता है कि घर के सामने ही ये दुकान थी, जिसके चलते जो साजिद है, जावेद है, यहाँ परिवार के लोगों से मदद मांगने के लिए पहुंचा था। ये वो घर है जहां पर दोनों बच्चों को बेरहमी से हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या की गई है। उसी साथ अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि दोनों मासूमों को छत पर ले जाकर के जावेद ने मौत के घाट उतारा है। लगातार अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, दूसरी तरफ जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो बच्चों की दादी है, माता जी, क्या कहना है जिस तरह से मासूम बच्चों की हत्या की गई? अरे मेरा बेटा, अरे मेरा आयुष बेटा, अरे अम्मा रो रही है बेटा, मेरे हाथ पकड़ ले लाला, अरे दिया, अरे मेरे कलेजे के टुकड़ा। साजिद को आप कितने दिन से जानती थी? कब तक आपके घर आता था? क्या कैसे आता था? मैं कभी ना आया, दुकान पे सौदा लेता, कभी उधार होता तो उधार पड़ोसी की वजह से दे देते, ले लेते। यही दुकान थी, बाल कटवा। परसों भी मदद मांगने के लिए साजिद पहुंचा था। मदद के अगर बात की जाए, मदद करने के लिए अगर कोई पहुंचा है तो उसकी इस तरह से कंडीशन। बेटा आप अंदर चल जाए। देखिए प्रभा, अगर बात की जाए कि परिवार का इस वक्त रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि 2 मासूम बच्चों को एक कातिल ने मौत के घाट उतारा है। ये वो घर है, कहा जा सकता है कि दुकान के सामने ये घर है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो परिवार का इस वक्त रो रो करके बुरा हाल है। माना जा सकता है 2 मासूम बच्चे यानी घर के 2 चिरागों को बुझाने का काम किया है। अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए, सुबह का वक्त है, आसपास के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। वहीं दादी की अगर बात की जाए तो गेट पर खड़े होकर के रोती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन बच्चों का दर्द इनको सता रहा है। जिस तरह से साजिद ने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा है, सवाल खड़े करता है कि अगर कोई मदद मांगने के लिए पहुंचता है उसकी मदद की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दोनों बच्चों को साजिद ने पशु काटने वाले छुरा से मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल की अगर बात की जाए, जावेद पर 25,000 के इनाम की घोषणा की है। जल्द ही जावेद को पकड़ने के लिए पांचों टीम प्रयास कर रही है। सभी जगहों पर, सभी ठिकानों पर जावेद की रिश्तेदारियों की अगर बात की जाए, कनेक्शन की बात की जाए, सभी जगहों पर छापेमारी चल रही है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उसी बीच अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि साजिद के दफन होने के बाद कई ऐसे राज हैं जो नहीं खुल पाएंगे। कहा जा सकता है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करती किन कारणों की वजह से बच्चों की हत्या की गई है तो हो सकता है कि कुछ खुलासा हो पाता, लेकिन जावेद की गिरफ्तारी का प्रयास इस वक्त पुलिस कर रही है। गिरफ्तार होने के बाद पता चल पाएगा किन कारणों की वजह से। क्या तंत्र विद्या का जो मामला देखने को मिल रहा है कि साजिद की शादी को 6 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक 2 बच्चे घर में ही मर गए थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो तंत्र विद्या के चलते क्या बच्चों की बलि दी गई है? कहा जा सकता है तीसरे बच्चे को भी मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन तीसरा बच्चा मौका पाकर ऊपर से नीचे आ गया था। परिवार के पास आकर के, मां के पास आकर के चिल्लाता हुआ। कहा जा सकता है कि उस बच्चे के दिमाग में अभी भी वो खौफ बैठा हुआ है कि जो उसने अपनी आंखों से देखा। कहा जा सकता है कि मासूम बच्चे ने अपने भाइयों को कटते हुए देखा है। तो इस वक्त की अगर बात की जाए तो साजिद को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर किया, लेकिन दूसरे आरोपी की अगर बात की जाए यानी जावेद की बात की जाए, पुलिस अभी तक जावेद को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 36 घंटे बीत चुके हैं और अगर उसी बीच बात की जाए 36 घंटे के अंदर भी पुलिस जावेद को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह से बच्चों की निर्मम हत्या की गई, कहीं ना कहीं इसमें क्या है, क्या राजनीति है? विपक्ष की बात की जाए तो लगातार राजनीति। देखिए सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस वक्त यहां पर बच्चों की हत्या होती है, महज 3 घंटे के अंदर पुलिस कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर देती है, लेकिन विपक्ष की बात की जाए तो इस पर भी यानी सबों पर भी राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के सबों पर राजनीति चल रही है। कहा जा सकता है कि बदायूं में समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। शिवपाल यादव कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का इस वक्त बुरा हाल है। मां की बात की जाए, पिता की बात की जाए, छोटे भाई की बात की जाए तो रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन उसी बीच कहा जा सकता है कि इस वक्त विपक्ष की राजनीति इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है कि परिवार के संवेदना में पहुंचने की जगह इस वक्त परिवार के पास पहुंचने की वजह विपक्ष इस पर भी अपनी रोटी सेकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ पवन भी जुड़ चुके हैं, बदायूं से संवाददाता है हमारे। पवन, अभी तक
जावेद पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और साथ ही अगर बात की जाए तो पवन जावेद के जो घर वाले हैं उनसे पूछताछ पुलिस ने की है, क्या कुछ पूछताछ में सामने निकल कर आया है? और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सवाल जिसका अभी उत्तर किसी को नहीं मिल पाया है कि आखिर इन दोनों बच्चों की हत्या किस वजह से की गई है, ये अभी फिलहाल बहुत बड़ा यहां पर माना जाए कि अभी तक इस बात का पुलिस खुलासा ही नहीं कर पाई है। आखिर कब तक इस बात का खुलासा होगा कि कब तक किस लिए इन दो बच्चों की हत्या की गई और जावेद कब तक पुलिस की गिरफ्त में होगा? आक्रोश है कि दो निर्मम बच्चों की हत्या, आखिर क्या वजह थी? दुश्मनी होती है बड़ों से, लेकिन बच्चों को क्यों मारा गया? अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि बच्चों की यह बात की जाए। परिवार वालों का कहना है जब जो है जावेद के जावेद के जो घर माँ की से बात होती है, माँ बोलती है कि जो है ऐसा कोई प्रेग्नेंट नहीं है ना कोई। जब ये वो जो परिवार है मृतक के यहाँ, वो बच्चों की जो माँ है दादी है, उनसे जब बात की गई, वो बोलती है कि वो 5,000 रुपए लेके गया है कि उसकी पत्नी एडमिट है। वही बात की जाए जो है जब उसकी माँ की जावेद की माँ से बात हुई, जावेद की पत्नी से बात हुई, उनका कहना मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ना ही मैंने कहीं मैं एडमिट हूँ, मैं घर पर ही हूँ। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीका से जो है जहाँ बात हुई थी पैसों को लेकर कि पैसे मांगे गए हैं, पैसे जो दिए गए हैं, वही पैसों को नकार देती है। लेकिन जिस तरीका से बताया जाता है कि जो है कि उसने मारा है, मारने के बाद खून दिया ऊपर, तो कहीं ना कहीं किसी को आजकल देखा जाए तंत्र विद्या को लेकर लगातार ऐसी चर्चाएं आती है कि किस तरीका जो तंत्र लोग जो है वो उनके भड़काव में आ जाते हैं। वही इस पहलू का भी कोई राज नहीं खुल पा रहा है। वही बात करें जावेद, लगातार जो है कुल 5 टीम लगा दी गई है, वही जगह जगह छापेमारी की जा रही है। लोकेशन जो फोन नंबर है उसके दोस्त है उसको सभी को बात की जा रही है कि आखिर ये है कहाँ पर। जब माँ से उसकी बात हुई, जब माँ से बात होती है कल न्यूज़ वन इंडिया की टीम की, तो माँ ने बताया कि वो यहाँ से फरार है जी। उसे जी बिल्कुल पवन, फिर से आपके पास लौटूंगी। अतुल, आप इस वक्त मौके पर मौजूद है, मौके की स्थिति इस वक्त क्या है? हालात फिलहाल सामान्य है वहां पर? पैरामिलिट्री फोर्स और उसी के साथ पीएसी बल यहां तैनात किया गया है। सभी चप्पे चप्पे पर पुलिस की यहां पर तैनाती है। कहा जा सकता है कि लगभग 5 कंपनी यहां पर पीएसी तैनात की गई है, जिसके चलते शांति व्यवस्था भंग ना हो, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी तरह से आगजनी ना हो। जिस तरह से साजिद की दुकान को यहां पर जलाया गया, उसके आसपास के जो लोग हैं वहां पर भड़की हुई भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया। अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है इस वक्त शांति व्यवस्था बनाने में बदायूं पुलिस जुटी हुई है। एसएसपी डीएम की बात की जाए, लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं। क्षेत्र की बात की जाए, भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, पीएसी बल तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बल यहां पर तैनात किया गया। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि इस वक्त यहां पर जो लोग हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के साथ अगर बात की जाए, देखिए माना जा सकता है कि जिस तरह से बच्चों की निर्मम हत्या की गई है और हत्या के बाद मुख्य आरोपी को पुलिस ने ढेर किया, लेकिन दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। आसपास के लोगों की बात की जाए, परिवार के लोगों की बात की जाए तो उनका कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की जाए, किन कारणों की वजह से बच्चों की हत्या की गई है, क्या राज है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बहुत ऐसे राज हैं जो खुलते हुए नजर आएंगे, किन कारणों की वजह से बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है। उसी बीच अगर बात की जाए, परिवार में इस वक्त दुख की घड़ी है, शोक की लहर है, परिवार बेहद परेशान है। उसी बीच अगर बात की जाए तो साजिद की मां ने साफ तौर पर बयान दिया है कि जिस तरह से साजिद ने बच्चों के साथ किया है बहुत गलत किया है और उसके साथ जैसा हुआ है ठीक हुआ है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस फरमान लेकर के साजिद के एनकाउंटर का फरमान लेकर के साजिद की मां के पास पहुंची थी, उसे पता नहीं था, लेकिन उसके बीच उसकी मां ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि हमें इस बात का कोई दुख नहीं है जिस तरह से साजिद ने उन बच्चों के साथ किया, गलत किया। लेकिन उसी बीच सवाल यह खड़ा होता है कि गलत होने के बावजूद किस तरह से साजिद परिवार के लोगों से कनेक्शन बनाया हुआ था। लगातार अगर देखा जाए परिवार के लोगों की अगर बात की जाए, मां की बात की जाए, बाप की बात की जाए, दोनों ने बताया कि साजिद का जो नेचर था वो झगड़ालू नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं साजिद किसी समस्या से जूझ रहा था। उसी बीच अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि जो तंत्र विद्या का खेल सामने आ रहा है निकल करके, वो भी सामने आ सकता है, लेकिन खुलासा तब हो पाएगा जब जावेद को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी, क्योंकि जावेद घटना के वक्त इसी जगह पर यानी इसी गेट के बाहर बाइक पर खड़ा हुआ था। माना जा सकता है कि ये वो जगह है जहां पर बच्चों की निर्मम हत्या की गई है, वो घर है जहां पर बच्चों की निर्मम हत्या की गई। उसी घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। उसी घर की अगर बात की जाए, साजिद की दुकान सामने है, घर यहां पर है, मदद के लिए
ये पहुंचता है, आसपास के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए, लोगों से भी बात कर ली जाए, जिस तरह से साजिद की हत्या की गई है, उसी बीच अगर बात की जाए कि जिस तरह से मासूम बच्चों को यहां पर मौत के घाट उतारने के बाद पुलिस ने एनकाउंटर में साजिद को ढेर किया है, सवाल यह खड़ा होता है कि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार गुप्ता। मुकेश जी, इस तरह से मदद मांगने के लिए अगर कोई घर पहुंचता है, उसकी मदद करना गुनाह है क्या? ऐसे कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा जब गुनाह करेंगे ऐसे लोग, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के लोगों पर सवाल खड़े होने लग गया है। बिल्कुल, अगर किसी अच्छे आदमी की भी मदद ऐसे में नहीं होगी, अच्छे आदमी की भी मदद कोई नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। विपक्ष राजनीति कर रहा है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर से पहले उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं लोगों को और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जिस आरोपी ने ऐसा काम किया उसका एनकाउंटर हो गया, ये तुरंत, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी तैसी भरनी। देखिए, कहा जा सकता है कि आम जनता जिस तरह से यहाँ पर हड़कंप में थी, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गुस्साई हुई जनता को रोकने के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई से लोगों को संतुष्टि है। उसी बीच अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि आसपास के लोग जिस तरह से भड़कते हुए नजर आए थे, कहीं ना कहीं शांत हो चुके हैं। दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस से भी आग्रह कर रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और उसके बाद जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उसके राज किस तरह से है, किन कारणों की वजह से बच्चों की हत्या की गई है, दोनों निर्मम बच्चों। जब जावेद की गिरफ्तारी होगी, देखना होगा क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।